जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 19 सितंबर और 18 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो, मैं तीनों पोर्टफोलियो आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज बड़े दिनों बाद 0.38% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। और जैसा कि मैंने बोल ही रहा था काफ़ी दिनों से कि अब निफ्टी को एक ब्रीदर चाहिए, क्योंकि 1000 पॉइंट्स की रैली हो चुकी है। अब थोड़ा वो सुस्ताएगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा गिरेगा और उसके बाद ऊपर की 27,000 तक की रैली शुरू करेगा, या निफ्टी ऑल टाइम हाई तक की पहले रैली शुरू करेगा। तो यहाँ निफ्टी 50 में गिरावट हुई है और अब जैसा कि आप देख सकते हैं मिड कैप 50 में 0.15% की गिरावट है, मिड कैप 100 में 0.04% की बढ़त है, मिड कैप 150 में 0.01% की बढ़त है, स्मॉल कैप 100 में 0.15% की बढ़त है, स्मॉल कैप 50 में 0.17% की बढ़त है और स्मॉल कैप 250 में 0.14% की बढ़त है। तो साफ देखा जा सकता है कि आज टच एंड गो रहेगा पोर्टफोलियो में, यानी हम प्रॉफिट में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में थोड़ी गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप में थोड़ी बढ़त है, लेकिन निफ्टी मिड कैप जो है वो बीच में डामाडोल कर रहा है। तो बिल्कुल फ्लैटिश सा बंद हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने FIDI के बाय सेल के डेटा के। तो FI ने जो है FI बाबू जो है वो कल हमारे 366 करोड़ की बाइंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे DI ने 3300 करोड़ की बाइंग करी है। तो यहाँ पे कोई पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब हो रहा है हमारे FI का। एक दिन बाय कर लेते हैं, एक दिन सेल कर देते हैं, एक दिन बाय कर देते हैं, एक दिन सेल कर देते हैं। रिटेलर्स कंफ्यूज हो रखे हैं कि भैया ये बाय कब करेंगे, सेल कब करेंगे। तो ना वो किसी को पता चलने दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ना वो किसी को शक भी होने दे रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो चलिए वो तो चलता रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जिससे म्यूचुअल फंड की बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप वहां से फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। दशहरा दिवाली आ रहा है, जाइए बिंदास शॉपिंग कीजिए फ्लिपकार्ट से। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिखेगा, व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड, ऐसा कुछ दिखेगा। उसके अंदर जाके आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट के अंदर एक बार घुस गए मेरे दिए हुए लिंक से, फिर कुछ भी शॉपिंग कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब मार्केट कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा फॉल आएगा, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाय कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज मैंने फार्मा बीज में 20 क्वांटिटी बाय करी है, IT बीज में मैंने 11 क्वांटिटी बाय करी है, निफ्टी क्वालिटी में मैंने 11 क्वांटिटी बाय की है, FMCG ETF में मैंने 6 क्वांटिटी बाय किया, ICICI BT2 ETF में मैंने 5 क्वांटिटी बाय किया, बैंक बीज में मैंने 2 क्वांटिटी बाय किया, टॉप 10 ETF मैंने 1 क्वांटिटी बाय किया, L30 ETF मैंने 1 क्वांटिटी बाय किया, डिवा बीज में मैंने 1 क्वांटिटी बाय की है। तो आज मैंने क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट गिर नहीं रही थी, आज मार्केट थोड़ा गिरी है, तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए, और जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूं कि थोड़ा करेक्शन आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगी तो इस पे बाय ऑन डिप्स रहेगा, तो मैं बाय ऑन डिप्स कर रहा हूं। तो भैया जो कथनी है वही करनी भी है, जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब भले मार्केट मेरे अगेंस्ट में चले जाए, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को साफ साफ बताता हूँ और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं बाइंग भी कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि मुझे आज शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 380 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 1 लाख आप देख सकते हैं कि 5 रुपये का नोशनल लॉस निफ्टी क्वालिटी ETF में हुआ है, 3 रुपये का डिवा बीज में मुनाफा हुआ है, फार्मा बीज में 14 रुपये का मुनाफा हुआ है, IT बीज में 28 रुपये का लॉस, शरिया बीज में 7 रुपये का लॉस, L30 ETF में 1 रुपये का लॉस, FMCG ETF में 4 रुपये का लॉस, टॉप 10 एड ETF में 27 रुपये का लॉस, इरकॉन में 33 रुपये का लॉस, ICICI BT2 ETF में 2 रुपये का गेन, जीनस पावर में 64 रुपीज़ का लॉस, टाटा मोटर्स में 360 का लॉस, बैंक बीज में 6 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 12 रुपये का लॉस, इंडसइंड बैंक में 250 रुपये का मुनाफा, रिलायंस में 98 का लॉस। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 15,000 के नुकसान में है। 1,82,000 इज़ द करंट वैल्यू एंड 1,60,000 इज़ द करंट वैल्यू, 1,82,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू। आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्वालिटी ETF अभी भी 3% के मुनाफे में चल रहा है, डिवा बीज अभी आधे % के मुनाफे में है, फार्मा बीज अभी भी 3% के मुनाफे में है, IT बीज 4.25% के मुनाफे में अभी भी बरकरार, शारिया बीज में 1.5% का मुनाफा चल रहा है, L30 ETF में 0.1% का मुनाफा है, FMCG ETF अब थोड़ा सा नुकसान में आधे % का, टॉप 10 एड ETF थोड़ा सा नुकसान में आधे %, इरकॉन 23% के नुकसान में, ICICI BT2 ETF जो है अभी भी 3.25% के मुनाफे में, जीनस पावर 26% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 3% के नुकसान में, बैंक बीज लगभग 0.25% के मुनाफे में, सेंसेक्स ETF लगभग 1.5% के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक जो है 32% के नुकसान में, रिलायंस 3% के मुनाफे में अभी भी लगातार बरकरार है, इनफैक्ट 3.25% में। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे कल हुआ है लगभग 1600 रुपये का नोशनल गेन और मुनाफा बढ़ के हो गया 54,000 रुपये का। 6,66,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 7,20,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। 8.25% का रिटर्न है, 82,000 की SIP लगी हुई है, 47,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में कल 284 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 7.25% के मुनाफे में आ गया ये फंड। निपॉन लार्ज कैप में 356 रुपये का गेन हुआ है, 8.25% के मुनाफे में आ गया है।
ICICI लार्ज कैप में 390 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 59 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप में कल 110 रुपये का गेन हुआ है और ये लगभग 10.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 50 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप कल 107 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 18 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में कल 64 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में कल 37 रुपये का नुकसान, 7% के मुनाफे में। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप में 26 रुपये का गेन, लगभग 8.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में कल 11 रुपये का नुकसान, 8.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 44 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप में कल 65 रुपये का गेन, लगभग 13.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 82 रुपीज़ का गेन, लगभग 12.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड कैप में कल 84 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 9% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 9 रुपये का लॉस, 8% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में कल 24 रुपये का लॉस हुआ है, 7.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में कल 5 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप में कल 40 रुपये का मुनाफा, लगभग 6% के मुनाफे में आ चुका है। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो वादा किया है वो पूरा कर सकें। तो आज मेरी निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप और एडलवेज मिड कैप और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, ये 5-6 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। एक बार फटाफट दिखाते हैं कि इस पोर्टफोलियो में कल कितना नफ़ा नुकसान हुआ है। हम जाते हैं म्यूचुअल फंड में और डैशबोर्ड में। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 6,721 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 84,000 का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। 27,47,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,32,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जिन म्यूचुअल फंड से मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया वो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे होंगे। तो फटाफट धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें, और उसके बाद एक फाइनल कमेंट्री करते हैं मार्केट की। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। और कुछ म्यूचुअल फंड ने कल नेगेटिव में भी रिटर्न दिया है। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैंने एक IPO पे अप्लाई किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हार नहीं मानी मैंने, 16 साल से नहीं लगाया तो क्या हुआ। VMS TMT ये 90% ओवर सब्सक्राइब हो गया, लेकिन मिलने की यहाँ भी उम्मीद ना के बराबर ही है इसका मतलब। तो अपने वाइफ के और अपने अकाउंट दोनों से ही मैंने इस IPO में अप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं, IPO में वैसे किस्मत मेरी आज तक तो चली नहीं है, तो अभी भी चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। IPO 90x ओवर सब्सक्राइब हो गया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि निफ्टी जो है अब थोड़ा सा ब्रीदर लेगा, थोड़ा सांस लेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से 1000 पॉइंट की रैली जो चल चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा भागता भागता ऊपर ही निकल जाएगा, बीच बीच में समय लेगा, कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा फॉल करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा दोबारा लोग अपने नए मूव्स बनाएंगे, और इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है मार्केट। आपके भाई का प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन मैं पहले ही दे चुका हूं, और अपने प्रेडिक्शन पे मैं अभी भी लगातार कायम हूं। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली बाय करते रहिए, मार्केट से भागना नहीं है। देखिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी मुनाफा आए तो आप मार्केट में इन्वेस्टेड तो रहें कम से कम। तो इसलिए मार्केट से भागना नहीं है, मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते रहनी है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में भी और ETF में भी। और देखेंगे आगे चल के मुनाफा ज़रूर होगा हमें, और हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।